क्लास में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका लिखा है फाइंड एलसीएम, और भी कौन से मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं भाज्य गुणनखंड हिंदी वालों के लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जब हम एलसीएम करना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स हैं क्या। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं इनको अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और एक के टेबल में आते हैं। तो जैसे नंबर 2 है, वो एक के टेबल में आता है और 2 के टेबल में, और किसी के टेबल में तो आएगा नहीं। तो 2 एक हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 की बात करें तो नंबर 3 भी क्या है बेटा? आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि वो भी एक के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो जो केवल अपने में और एक के टेबल में आएंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये 3 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद 4 की बात करते हैं। तो 4 हमारा एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के टेबल में तो आएगा, खुद के टेबल 4 में भी आएगा, बट किसी और के में 2 के में भी आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो अपने में एक के में और किसी और के में भी आए उनको हम क्या नहीं बोलते? प्राइम नंबर्स नहीं बोलते हैं। तो 4 हमारा क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात समझ में आई? 4 हमारा क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 देखते हैं। 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो एक के टेबल और 5 के टेबल में आता है और किसी के में नहीं आएगा, तो इसलिए 5 हमारा प्राइम नंबर है। अब आप सोचो 6 प्राइम नंबर है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि 6 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 6 जो है ना, वो एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, इसीलिए 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा 9 भी क्या नहीं है बेटा? प्राइम नंबर नहीं है। 8 भी नहीं है। ठीक है, जैसे 8 है, 8 किस किस के में आएगा? 1 में, 2 में, 4 में और 8 में। 9 किस किस के में आता है? 1 में, 3 में और 9 में। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, 8 और 9। तो सारी बातों में एक बात मैं अगर आपको बताऊं तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो दो संख्याओं के पहाड़ों में आते हैं, अपने में और एक के पहाड़े में। तो हम जब भी प्राइम नंबर से एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे। लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है यानी कि कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे कि 4 हो गए, उससे डिवाइड नहीं करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, 8 से नहीं करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, 12 से नहीं करेंगे, 14 से नहीं करेंगे, 15 से नहीं करेंगे। मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं है, कंपोजिट नंबर है, उनसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन नंबर से हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भाई इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है 18 और 12 का। अब हम लोग क्या करेंगे? 18 और 12 को इस तरीके से स्क्रीन पर लिख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखेंगे 18 2 के पहाड़े में आता है क्या? 18 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में कितनी बार पे आता है 18? बोलो। 9 बार पे। तो 9, 2 9 से 18, तो 9 यहाँ लिखेंगे। अब कॉमा, फिर दूसरा नंबर क्या? 12। तो 2 के टेबल में 12 आता है, कितनी बार पे? तो 6 यहाँ लिखेंगे। 2 6 जा 12। अब बेटा एक बात और, 2 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं। लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 9 डिवाइड नहीं हो तो 9 को एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन ये तो डिवाइड होगा 6, कितनी बार पे? तो 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होंगे। 3 के टेबल में 9 आता है, कितनी बार पे? और ये 3 एकम 3, 3 1 जा 3। अब हमारा 3 रह गया केवल, तो 3 के 3 1 बार पे होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और ये हमारा ऑलरेडी 1 पहले आ चुका, तो 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम जब एलसीएम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कॉपी में नीचे लिख लेना एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? इनको गुणा कर लीजिए सबको। 2 गुणा 2, फिर गुणा में 3 मल्टीप्लाई,
फिर मल्टीप्लाई 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 2 ज़ा 4, फिर मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और 4 9 ज़ा कितना हो जाएगा 36। आ गया समझ में? तो इस तरीके से 18 एंड 12 का क्या होगा, एलसीएम 36 होगा। दोबारा देख लो, 2 दूनी 4, फिर 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 4 और 9 के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आ गया। इतना समझ में आया? अब हम सेकंड पार्ट को भी क्या करते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो है 27 एंड 36। इसका भी आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर 26 एंड 36 को क्या करता हूँ बेटा, लिख देता हूँ। चलिए अब बेटा देखते हैं क्या 27 के टेबल 27 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 36 आता है। तो जिसके अब आपको ना यहाँ पर 2 का रूल पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। देखो इसका आखिरी अंक क्या है, 7, और मैंने क्या था पीछे क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी। तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है, क्या है 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि 7 आ रहा है। इसके पीछे 6 है, तो यहाँ पर बता रहा है क्या 6 अगर पीछे आता है तो 2 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो तो देखते हैं अब हम 2 के 27 तो आएगा नहीं, 27 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे 36 को डिवाइड करना है। तो देखिए 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है ना। उससे छोटी संख्या क्या आती है 2 के टेबल में 3 से, कितनी बार पे, 1 बार। तो 1 यहाँ लिखेंगे। अब आप माइंड में रखिए 3 में से 3 के मतलब 2 के टेबल में 3 से छोटी संख्या 2 आई। अब इस 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 1। अब इस 1 को क्या कीजिए बेटा, इस 6 के आगे लगा दीजिए, 16 बन गया ना। तो अब 2 के टेबल में 16 कितनी बार पे आएगा, 8 बार पे। तो 2 8 जा 16। अब बताओ बेटा क्या ये 27 2 से जाएगा, पीछे 7 आ रहा तो नहीं जाएगा। क्या 18 जाएगा, हाँ पीछे 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8 में से कोई भी आए तो होगा। तो 27 तो एज इट इज़ रह जाएगा। लेकिन 2 के टेबल में 18 कितनी बार पे आएगा, 9 बार पे। अब देखते हैं बेटा, अब दोनों में से कोई भी, ये भी 2 से नहीं जाएगा और ये भी 2 से नहीं जाएगा, तब 3 से जाएंगे। 3 के टेबल 27 आता है कितनी बार पे, 9 बार पे। तो 3 9 जा 27 और 3 के टेबल 9 कितनी बार पे आता है, 3 बार पे। तो 3 3 जा 9। फिर दोबारा 3 से आएगा, 3 3 जा 9, ये तो 1 हो गया, 3 1 जा 3। फिर ये 3 1 जा 3 और 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? फिर अब हमको क्या लिखना है, बस एलसीएम लिखना है। आप नीचे लिख लेना बेटा, नीचे का मतलब आप जहाँ पर भी कर रहे हैं उस इसी के जस्ट नीचे आप लिख लेना अपनी नोटबुक पे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम, मेरे पास जगह ना होने का नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना, मैं साइड में लिखा। तो एलसीएम कैसे होगा बेटा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 की 3 से करोगे तो 9 और ये वाला 3 रह गया। अब 4 की 9 से करोगे तो 36 और 3 रह गया। 36 की 3 से गुणा कर लो 36 की, 3 6 18 हासिल गया 1 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया 108। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 108 आएगा। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब थर्ड जो पार्ट है वो स्क्रीन पर है, 36 एंड 45। तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ लिखेंगे 45। तो अब चेक कीजिए कोई नंबर है जो 2 से जा सकता है, किसी के पीछे 0 2 4 6 8 आ रहा है, 36 क्या तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 के डबल 3 तो आता नहीं, उससे छोटी संख्या क्या आएगी, 2 कितनी बार पे, 1 बार। तो 1 यहाँ लिखेंगे। अब 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे, 1। तो 1 6 के आगे लगेगा 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। अब इसके पीछे 5 आए तो 2 से जाएगा नहीं, तो 45 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब फिर देखेंगे ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 और ये क्या हो गया 45 नहीं जाएगा 2 से, तो ऐसे ही रह गया। अब बेटा देखो 3 के टेबल से 9 जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा। इसको चेक करने का तरीका होता है बेटा, कोई भी नंबर दे रखा है, देखो 3 का रूल क्या कहलाता है। जैसे 45 दे रखा है तो इनकी जो डिजिट्स दे रखी है ना 4 और 5, इनको जोड़ लो, 4 + 5 कितना आ गया, जोड़ करके 9। तो जो भी नंबर हमको दे रखा है अगर उनकी डिजिट्स को हम जोड़ लें 4 + 5 9 हो गया,
और जोड़ने पर वो नंबर अगर 3 के टेबल में आएगा तो 3 से डिवाइड होगा। तो अब जोड़ने पर 9 आया तो 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। एक और नंबर देख लो बेटा, जैसे 3 का रूल मैं बता रहा हूँ साथ के साथ। मान लो 63 है, अभी आपको पता नहीं 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बट मैंने क्या था, n के डिजिट को जोड़ लो। तो 6 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा? 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, हाँ। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। एक और नंबर देख लो, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। 111, ये 3 से डिवाइड होगा? मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, वैसे तो पता है, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, है ना, इतना तो पता है, हमें थोड़ा टीचर है तो पता लग जाता है कौन सा डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा। तो 1 + 1 + 1 जोड़ के देगा, कितना आ गया? 3। अब जो जोड़ करके आया 3 वो 3 के टेबल में आता है, हाँ भैया। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब कोई भी नंबर हो, हमें क्या करना है बेटा, एक बार बस जोड़ के देखना है। तो जोड़ के देखना, और जोड़ने पर अगर वो 3 के टेबल में आते हो 3 से डिवाइड हो गया। 45 बताओ 3 से डिवाइड होगा? नहीं पता, जोड़ करके देखो 4 और 5 को, कितना आ गया? 9। 9 3 के टेबल में आता है। अच्छा, तो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन क्या 3 के पहाड़े में 4 आता है? 4 उससे छोटी संख्या आती है 3 के पहाड़े में, कितना? 1। एक बार पे। तो 4 में से जो छोटी संख्या आई थी 3 घटा दो, कितना आएगा? 4 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 1। तो 1 5 के आगे लगा दो, कितना बन जाएगा? 15 बन गया ना। अब 3 के पहाड़े 15 कितनी बार पे आएगा? 5 बार पे। फिर ये 3 से जाएंगे, 3 1 = 3, 3 5 = 15। अब ये किससे जाएगा? 5 से। तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 3 एंड × 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 3 5। अच्छा बेटा, यहाँ 3 लिखना था, मैंने गलती से 5 लिख दिया है। 3, तो 3 की 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, और रह गया 5। अब 4 9 से कितना होगा? 36 × 5। अब 36 की क्या कर लो बेटा? 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 = 30, कैरी ओवर 3, 5 से 15 और 3 18। तो कितना आ गया एलसीएम? 180, 180। क्लियर हुआ? अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है 32 एंड 48। चलिए जी, इसके प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। हाँ जी, इतना तो समझ में आ गया होगा। किससे जाएगा? 2 से जाएगा क्या? 2 का रूल क्या था? पीछे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा। यहाँ 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल में 3 आता है क्या? उससे छोटी संख्या क्या आएगी? कितनी बार पे? तो 1 यहाँ लिखेंगे। और 3 में से 2 गए तो 1। तो 1 किसके आगे लग जाएगा? 2 के। तो कितना बन गया? 12। तो 2 6 = 12। अब यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 बार पे। और यहाँ तो कोई हासिल नहीं बचा ना, तो अब 8 रह गया। 2 के टेबल में 8 कितनी बार पे आएगा? 4 बार पे। अब देखो बेटा, फिर से 2 से जाएंगे क्या? इसके पीछे 6 है और इसके पीछे 4 है, 2 से जाएंगे। ये वाला भी 2 से जाएगा, दोनों 2 से जाएंगे। तो 2 के बारे में 16 8 बार पे, 2 8 = 16। और ये 2 1 कम 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका बन गया 12। अब हम फिर देखते हैं 2 से जाएगा ये? यस, ये 12 है ना बेटा। 2 4 = 8 एंड 2 6 = 12। फिर 2 से जाएंगे, 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब देखो ये 2 तो 2 से चला जाएगा, बट 3 नहीं जाएगा। 3 को ऐसे इट इज उतार लेंगे। अब ये 3 से जाएगा, तो ये 1 तो हो चुका है, तो 1 को ऐसे उतार लेंगे। अब ये 3 1 = 3। अब एलसीएम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी? इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 2 कितनी बार है? 2 3 4 5 बार आ रहा है 2। तो 1 2 3 4 5, और एक बार क्या आ रहा है? 3। तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 3 ज़ा, फिर 4 चौक 16, फिर गुणा 6 बचा। 16 का पढ़ा 6 बार पढ़ लो। 16 6 कितना होता है? 96। 16 6 = 96। अगर फिर भी नहीं आता तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 6 = 36, कैरी ओवर 3, 6 1 = 6 और 3 9 96। ठीक है, तब भी यही आंसर आ गया। तो एलसीएम आ गया। अब हम आगे बढ़ते 5th पार्ट पे। यस, तो हमारे पास जो 5th पार्ट है
वो लिखा 40 एंड 60 का एलसीएम फाइंड करना है, तो यहाँ 40 लिखेंगे या 60 लिखेंगे। हाँ जी, पीछे दोनों के 0 आ रहा है, तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। वेरी गुड, आप तो समझदार हो गए। तो 2 2 ज़ा 4 आ गया और 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 3 ज़ा 6 हो गया और 0 का 0 ऐसे ही आ गया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा जी। किससे जाएगा ये? पीछे 0 आ रहा है तो 2 1 ज़ा 2 और ये 0 का 0। पीछे 0 आ रहा है तो 2 से जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो उससे छोटी संख्या क्या आती है? 1 बार पे, तो 1 यहाँ लिखेंगे। 3 में से 2 गया तो 1 किसके आगे लग जाएगा? 0 के। तो कितना बन गया ये? 10। तो 2 5 ज़ा 10। फिर 2 से जाएगा 10, यस 5 बार पे। 15 नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, तो 15 को ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे दोनों 5 से जा रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दिया 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 एक तो ऐसे ही रह जाएगा और ये वाला 3 एकम 3। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 कितनी बार आ रहा है जी? 2 बार 3 बार आ रहा है, और एक बार आ रहा है 5 और एक बार आ रहा है 3। अब मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और ये 3 ऐसे ही रह गया। अब 10 चौक 4 धाम 40। अब 40 की 3 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। अगर गुणा नहीं करने आती है, मतलब अगर डायरेक्ट गुणा करने नहीं आती है, तो आप ऐसे सिंपल करके देख। 3 की 0 में गुणा है 0 और 3 चौक 12 120। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यस, तो 6th पार्ट है F 56 एंड 42। तो इसका एलसीएम करना है। अब मैं पूछूंगा भीमसेन से। भीमसेन जी, क्या ये 2 से डिवाइड होंगे? पीछे 6 और 2 आ रहा है तो होंगे? बोलो, थोड़ा तेज बोल दो बेटा। ओके, आवाज़ आ गई सबको? बहुत धीमे बोलता है बेचारा। चलो जी, तो 2 के टेबल में 5 आएगा क्या? नहीं आएगा ना, उससे छोटी संख्या क्या आएगी? 4। कितनी बार पे? 2 बार पे। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा? तो 6 अब कितना बन जाएगा? 16। तो 2 अट्ठे 2 के बारे में 4 आता है 2 बार पे, 2 के बारे में 2 1 बार पे, तो 21 बार पे ही हो गया। अब 2 के बारे से फिर से जाएगा ये वाला, ये तो जाएगा क्या? ये जाएगा? ये नहीं जाएगा, तो ये तो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ये नहीं जाएगा तो ऐसे ही रह गया। क्या ये दोनों 7 के पाड़े में आते हैं? चलो पहले 2 से ही कर लो। 2 सत्ते 14 और 21 नहीं जाएगा तो 21 ऐसे ही। अब दोनों 7 के पाड़े में आते हैं, तो 7 के बारे में 7 1 बार पे और 21 3 बार पे। अब ये 3 से जाएगा, एक तो एज इट इज आ जाएगा और 3 एकम 3। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो 2 गुणा 2 गुणा 2। बस थोड़ा शोर कम रखिए, थोड़ा सा शोर कम बेटा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलो ऐसे कर लो, गलती हो गई, गलती, माफ़ी सर जी, माफ़ी। चलो 2 की 2 से करी तो 4, फिर 2 की 7 से करी तो 14, 2 सत्ते, फिर 3 हमारा ऐसे ही रह गया। फिर 14 और 4 के करोगे तो 14 चौके 56। अगर नहीं आता तो ऐसे गुणा करके देख लो, है ना। 4 चौक 16, हासिल है 4 एकम 4 और 1 5 और गुणा में 3। अब 56 की क्या करनी है आपको? 3 से गुणा करनी है, तो 56 की 3 से गुणा करो। आवाज़ नहीं बेटा, 56 की 3 से गुणा करेंगे तो बेटा आवाज़ मत करो प्लीज़। 3 6 18, 1 3 5 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो 168। और आपको बताऊँ, ये बिना गुणा करे भी हम लोग कर सकते थे। जैसे कि 3 की 6 में गुणा करो कितना आएगा? 18। 18 का लिख दिया 8 यहाँ पर, और हासिल गए। और 3 की 5 में गुणा करी तो 3 5 15, 15 और 1 कितने होंगे? 16। 16 आगे लगा दिया। अब हम करते हैं अगला पार्ट, या मैं आपको दे दूँ करने के लिए? चलो अभी और कराता हूँ, फिर आपको मैं और दूँगा। अब जो जी पार्ट है वो कहता है 45 और 75 का एलसीएम करने के लिए। तो चलो मैं समीर से पूछता हूँ। समीर, क्या ये 2 के टेबल से जाएंगे? क्यों नहीं आए? क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। 2 के लिए 0 2 4 6 8 आना ज़रूरी है। क्या ये 3 से जाएंगे? 3 के लिए क्या करते हैं? जोड़ के देखते हैं। 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 3 के बारे में आता है, हाँ। तो डिवाइड हो गया अभी 3 से। क्या 7 और 5 वाला डिवाइड होगा? जोड़ो। 12 3 के बारे में आता है, 12 3 के बारे में आता, तो दोनों 3 से डिवाइड होंगे। अच्छा, 3 के बारे में 4 आता है क्या? उससे छोटी संख्या 1 बार पे 3, तो 4 में से 3 गए, 1 किसके आगे लग जाएगा? 5 के, तो 15 बन गया। 3 5 15। अब 3 के बारे में 7 आता है क्या? उससे छोटी संख्या 2 बार पे 6, तो 7 में 6 गए, कितने बचे? 1 किसके आगे लग जाएगा? इसके, तो 15 बन गया।
अब बेटा फिर से देखिए क्या है, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 6 3 के पहाड़े में आता है, हाँ ये 3 से जाएगा क्या, ये 3 से 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा बस। तो 3 के पहाड़े 15 कितनी बार पे आता है, 5 और 25 ऐसे ही आ जाएगा जब नहीं जा रहा है तो। अब ये 5 से जाएंगे दोनों, 5 एकम 5 पचम 25, फिर ये 5 से जाएगा, एक तो ऐसे ही आ जाएगा, और 5 एकम 5। अब इनके जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 बार 3 2 बार 5 यस 3 गुना 3 5 गुना 5 2 बार। तो बेटा 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9, 5 की 5 से करेंगे तो 25 5 पंजे, और 25 की अब 9 से गुणा कर लो, 9 पंजे 45, हासिल गए 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। तो कितना आ गया जी, 225 225। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यस अब है 110 एंड 154, तो इनका एलसीएम देखते हैं। कृष्णा थोड़ा सा तो बड़ा लग रहा है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो हमको आदत हो गई है, खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। तो बताओ ये 2 से जाएगा क्या, यस ये दोनों जाएंगे, 0 2 4 6 8 आता है तो अब देखो 2 के टेबल में 11 आएगा क्या, उससे छोटी संख्या आ सकती है, कितनी 10 कितनी बार पे, 5 बार पे। तो 11 में से 10 गए, घर में से 10 गए 1 तो 1 0 के आगे लग जाएगा, 10 बन गया, तो 2 पंजे 10। फिर ये 2 के पहाड़े 15 आता है क्या भाई भीमसेन, 2 के पहाड़े में हाँ 2 के पहाड़े 15 आता है, देखो बेटा बहुत आगे जाएगा ये, नहीं आता है 2 के पहाड़े में 15, तो 2 के पहाड़े 15 से छोटी संख्या क्या आएगी, 7 बार पे, तो 7 यहाँ लिखेंगे। 15 में से 14 गए तो कितने बचे, 1 4 के आगे लगे तो कितना बन गया समीर, 14 14 बन गया। 2 के पहाड़े में 14 आता है, यस कितनी बार पे। 7 अब बेटे एक बार बताओ, ये 2 से जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 जाएगा क्या, 7 और 7 14, 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, तो 3 से नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से देखेंगे, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 एकम, 5 और ये नहीं जाएगा। देखो 5 का रूल क्या होता है बेटा, पीछे का जो नंबर है ना वो 0 या 5 आना चाहिए, तो इसके पीछे 5 आ रहा था, इसलिए मुझे पता था कि ये 5 से चला जाएगा। ये नहीं आ रहा है 5, तो 5 से नहीं जाएगा। अब बेटा ये दोनों नंबर पता है 11 से डिवाइड होंगे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, फिर ये कितना हो गया, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम लिख लेंगे। चलो जी एलसीएम लिखने में मदद कीजिए, थोड़ा मैं पढ़ाई में कच्चा हो गया, आप लोग होशियार बन रहे हैं ना मुझसे। 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 7, क्या बात है, आप तो मुझे ही फेल कर रहे हैं। 2 पंजे 10 और 11 सत्ते 77। अब 77 की 10 से गुणा करोगे तो आएगा 770। बाकी अगर आपको नहीं आया तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 0 की 7 से गुणा 7, 0 की 7 से 0 की 7 से गुणा 0, फिर 0 की 7 से गुणा 0, 1 की 7 से गुणा होगी तो 7, फिर 1 की 7 से गुणा होगी तो 7। अब जोड़ लो, 0 7 7, आगे 770। तो इस तरीके से इनको करना है। अब हम आगे और पार्ट पे बढ़ते हैं। अब ये जो आई क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर्स हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 2 का किया वैसे हम 3 का भी करेंगे। 30। अब देखते हैं जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, किससे जाएंगे, ये 3 से जाएगा, ये दोनों 2 से जाएंगे। तो 1 से करना ना पहले। चलो पहले देखते हैं 2 के टेबल में 15 आएगा क्या, तो 2 के पहाड़े में 15 आएगा क्या, तो 15 ऐसे उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में 18 आएगा क्या, 18। समीर कितनी बार पे, तो 9 लिखेंगे यहाँ। अब बेटा 2 से जाएगा क्या, पीछे 0 आ रहा है तो, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 आएगा क्या, तो उससे छोटी संख्या 1 बार पे 2 आ गई, तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा, तो 10 बन जाएगा पीछे वाला, तो 2 पंजे 10। अब बेटा इसके पीछे ही 5 आ रहा है, इसके पीछे ही 5 आ रहा है, तो किससे जाएंगे, 5 तो 5 3 15, 9 आएगा क्या 5 के टेबल में, नहीं 15 आएगा, यस 5 3। अब ये किससे जाएंगे, 3 से, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, फिर दोबारा 3 से जाएंगे, है ना। ये एक तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 1 3 हो गया, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। अब बेटा एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, और 10 9 से कितना होता है 90, ये आ गया एलसीएम।
अब बस लास्ट पार्ट में आपको करा रहा हूँ, उसके बाद आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको करना है। यस, तो लास्ट पार्ट है 40, 55, 66। तो बेटा 2 से जाएगा 40, ये तो जाएगा नहीं लेकिन ये जाएगा। तो चलिए ज़रा करके देखते हैं अब हम। 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 और ये 0 का 0, ये तो जाएगा नहीं तो एज इट इज़ रह गया। ये जाएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6। फिर 2 से जाएगा 20, तो 2 10 ज़ा 20, 55 ऐसी और 33 ऐसी, क्योंकि ये भी नहीं जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा 2 5 ज़ा 10, 55 नहीं जाएगा तो एज इट इज़ ये 33। अब बेटा 5 से जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5 और ये भी जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये 33। अब ये किससे जाएंगे? 11 से, ये तो 1 आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। अब किससे जाएगा ये? 3 से। अब क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ लिख लीजिए एलसीएम। 2 कितनी बार आ रहा? 3 बार, और 5 एक बार, और 11 एक बार, और 3 एक बार। तो बेटा गुणा करो। मैं कैलकुलेशन में थोड़ा ख़राब हूँ, मेरे से गलती होता है, आप लोग बहुत होशियार है ना, आप लोग करना। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 11 तिया 33, 33, तो 10 की 4 से होगी तो 40 और ये 33। तो इनकी गुणा आप लोग करके देख लें, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। 0 आएगा, 0 है ना यहाँ पर, तो 0, अब 4 तिया 12 हासिल गया 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 1320 हमारा आंसर है। अब मैं लास्ट पार्ट, मतलब ये सारे मैंने करा दिए, अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं। और बेटा ये 10 क्वेश्चन है आपके पास, इनके आपको एलसीएम फाइंड करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।